हे महाराज, हे स्वामी, तीसरा युद्ध मल्ल युद्ध अभी शेष है। आप तो बलिष्ठ है, शरीर बाहुबली का ऊंचा हुआ या वह शरीर तर से मजबूत हुए तो क्या हुआ? दाव पेश तो मल्ल युद्ध के आपने ही सिखाए हैं। आइए तृतीय युद्ध प्रारंभ किया जाता है। आजा घोर अपमान, तूने मेरा अपमान किया बाहुबली। तू जीवित रहने का अधिकारी नहीं, मार दूंगा तुझे। 6 खंड के राजाओं के बीच तूने मुझे धूमिल कर दिया। ले, तेरे ऊपर प्राणाघात अस्त्र सुदर्शन चक्र छोड़ता हूं। सुदर्शन चक्र प्रकट हो। जाओ, सुदर्शन चक्र जाओ, मेरे बैरी का अंत कर दो। जाओ। मेरा चक्र वापिस क्यों लौटा? इसने मेरे बैरी का अंत क्यों नहीं किया? तभी आकाशवाणी होती, हे भरतेश, आप इतने विवेकी होकर आज अविवेकता का कार्य कैसे करने चले? क्या तुम्हें सुदर्शन चक्र के नियम पते नहीं? सुदर्शन चक्र परिवार वालों का घात नहीं करता, और बाहुबली तो तुम्हारे छोटे भाई हैं। जरा धैर्य से काम लो, समझदारी से काम लो, तभी विवेक जागता। भरतेशपुर अपने करनी पर पछतावा जताने लगते, लेकिन इधर तो बाहुबली की आंखें खुल गई। न जाने किन किन योनियों में मैंने जन्म लिया, कितने रिश्ते नाते बने। किसी का पिता तो किसी की माँ, किसी का भाई बहन बंधु कुटुंब। लेकिन अब मैं समझ गया, इस संसार में कोई किसी का नहीं। यही मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ सर्वोत्तम है। अब मैं दिगंबरी दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करूंगा। मुझे नहीं बनना चक्रवर्ती। हे अग्रज बड़े भैया भरत, ये लो, ये राज मुकुट में आपके माथे रखता हूँ, और मुझे आज्ञा दो, मैं चाहकर आत्म कल्याण करूं। संसार की तभी भरत पकड़ लेते भरत हाथ, नहीं भैया नहीं, ये तू तो तीनों युद्ध जीता है रे। तू तो चक्रवर्ती। देख, 6 खंड के राजा यहाँ खड़े हैं, उनके बीच युद्ध जीतकर बन गया। अब मैं बन जाऊंगा, तू चक्रवर्ती पद को संभाल। यहाँ बाहुबली कहने लगते, हे भैया, आपकी अयोध्याशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई। आप 6 खंड पर विजय प्राप्त करके आ गए। यदि अब अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए तो जगहसाई होगी। हमें आपकी जगहसाई की चिंता नहीं, हमें चिंता तो इस बात की है
कि हमारे पिताश्री के मान सम्मान पर लोग उंगली उठाएंगे कि देखो तीर्थंकर के पुत्र कर्तव्यहीन है। अर्थात भैया ये पोदनपुर का राज्य में तुम्हें सुपुर्द करके मैं बन जाकर दीक्षा लेने जा रहा हूँ और अपने वस्त्राभूषण उतारने लगते बाबूबली। उतारने वस्त्राभूषण उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता संसार की असारता दुखों की है उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता संसार की असारता। सारे वस्त्राभूषण उतार रहे बाहुबली। इधर भरतेश रोक रहे बार बार, मत जाओ मेरे भैया मत जाओ। देखो तो यहाँ भरत कह रहे हैं कि मुझे तेरी चिंता नहीं, मुझे माँ की चिंता है। मेरी माँ नंदा, जितना प्यार नंदा ने मुझसे नहीं किया उतना प्यार मेरी माँ ने तुझसे किया। और पता सुनंदा माँ ने जितना प्यार तुझे नहीं दिया उससे अधिक मुझे प्यार जताया है। मेरे भाई मत जा, बड़े बड़े मेरे भाई मत जा। और पैर पकड़ लेते हैं। सीन से आपको जोड़ना चाहता हूँ। एक बार दृश्य देखो, बड़ा भाई चरणों में पड़ा है, झरझर आंसू बह रहे दोनों के नेत्रों से। अब यदि आपको एक शास्त्र पढ़ो तो पढ़ना भरतेश वैभव। क्या गजब का शास्त्र, पूरा चरित्र पढ़ना भरतेश वैभव। उसमें एक दृश्य आया है, बैरागी बने बाहुबली नग्न अवस्था में खड़े हैं, भरतेश पैर पकड़े हुए हैं। यहाँ ऐसा दृश्य लगता जैसे भरत रो रो कर अपने भाई को रोक रहे हो और नैनों के जल से मुनिराज मुनि अवस्था में बाहुबली के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हो। और वही बाहुबली नैनों से ऐसी अश्रुधारा प्रवाहित करते नैनों से, जैसे ऐसे लगता जैसे चक्रवर्ती अभिषेक बाहुबली अपने नैनों के जल से चक्रवर्ती का राज्य अभिषेक भरत का कर रहे हो। ताली लगेगी बंधु। ऐसा वात्सल्य त्याग कर बाहुबली वन की ओर चल देते हैं, जा रहे हैं वन विहार की ओर। हे परम पावन आपका दर्शन, तुम ही हो अरहम, तुम ही हो शरणम। समय बीत रहा था। आपने जो दोपहर में भगवान का दिव्य समोसरण देखा, ऐसे ही समोसरण में निरंतर 60,000 जिज्ञासाएं पूछते हैं भरतेश, 60,000 प्रश्न पूछते हैं। और आज भी वे भगवान के समोसरण में जाकर भगवान से एक जिज्ञासा रखते हैं। हे अनंत परमेश्वरी चक्रवर्ती सम्राट का त्रिवार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मेरे ग्रस्त अवस्था का छोटा भाई बाहुबली मुझसे युद्ध करके थोड़ा सा नाराज होकर वन चला गया था। आज 1 वर्ष हो गया। मैं जिज्ञासा में जानना चाहता हूँ, मेरे ग्रस्त अवस्था के छोटे भाई महामुनिराज बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं। तभी दिव्य देशना में खिलता है कि हे भरतेश, अभी महामुनिराज बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन ऐसा योग बन रहा कि जब तुम
समोसण से देश ना सुनकर अयोध्या वापस जाओगे तो अपने भाई को केवल ज्ञान की प्राप्ति होते हुए देखोगे। अरहंत परमेश्वरी की देशना कब मिथ्या होती? जा रहे होते हैं समोसण से जिज्ञासा पूर्ण करके अयोध्या की ओर वापस जा रहे होते हैं, तभी क्या देखते हैं जंगल में? ओहो नमोस्तु महामुनिराज, नमोस्तु महामुनिराज, नमोस्तु। हे ईश्वर, धन है आपकी साधना, धन है आपकी तपस्या। देखो तो शरीर पर कैसे धूल मिट्टी जम गई, कैसे जीव जंतुओं ने अपने घरौंदे बना लिए, पक्षियों ने अपना बसेरा आपके शरीर पर बना लिया। देखो तो बेल लताएं आपके शरीर पर चढ़ गई। 1 वर्ष हो गया आपको ऐसे खड्गासन मूर्ति नुमा तपस्चरण करते हुए। आपको अब तक तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना चाहिए। मैं समझ रहा हूं हे महामुनिराज, मैं समझ रहा हूं आप जिस धरती पर तप रहे हो, लगता है शायद यह सल आपके मन में चल रहा है, ये विकल्प आपके मन में है कि जिस धरती पर आप तपस्चरण कर रहे हो वह धरती चक्रवर्ती सम्राट भरत की है। तो हे महामुनिराज, ये धरती न किसी की थी, न किसी की है, न होकर रहेगी। पहले मैंने भी सोचा कि 6 खंड का राजा मैं ही हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं। वृषभाचल पर्वत पर अपना नाम लिखने गया तो वहां देखा अनंत चक्रवर्तियों के नाम पहले से भरे पड़े थे। मैंने भी वृषभाचल पर्वत से कई चक्रवर्तियों के नाम मिटाकर अपना नाम अंकित किया। मेरे बाद भी कई चक्रवर्ती आएंगे, मेरा नाम मिटाकर अपना नाम लिख लेंगे। इस धरा की यही परंपरा है, ये किसी की ना थी, ना है, ना होकर रहेगी। इतना सुनते ही बाहुबली को जो सल पनप रहा था वह विकल्प दूर हुआ और केवल ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो गई। जय बोलिए केवल ज्ञानी बाहुबली भगवान की। बंधु, जब आज आप सोना तो एक बार गोमटेश की यात्रा सपने में कर लेना और उनके दर्शन करना। रात हमें सच नींद ना आई। 57 फीट ऊंचाई है, 57 फीट ऊंचाई है, 26 फीट चौड़ाई। समय कम है, मैं सम्मान कराना चाहता हूँ पहले हमारे बाहर से आए हुए अतिथियों का। गुड़गांव से श्री नरेश जैन जी प्रधान जैन समाज एवं अशोक कुमार जी महामंत्री, सतीश जैन जी प्रधान महावीर पार्क जैन मंदिर गुड़गांव हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं इनका जैन समाज रामपुर की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुजफ्फरनगर से अखिलेश जैन जी, पंकज जी सदन से आए हुए हैं, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैभव जैन सदन से आए हुए हैं और अर्चित जैन मवाना से आए हुए हैं, मैं इनका स्वागत कराना चाहता हूं, कृपया आए। चलो ठीक। इसके बाद मैं आदरणीय शास्त्री जी युवा टीम से भी अनुरोध है, कृपया आए हमारा सहयोग करें। श्री विवेक शास्त्री जी
सहयोगी के रूप में जो अरविंद शास्त्री जी का साथ निभा रहे थे, हमारे पंच कल्याणक को भव्य बना रहे थे, मैं उनका भी इस मंच से सम्मान कराना चाहूँगा। श्रीमान विवेक शास्त्री जी, संगीतकार राम कुमार जी, संगीतकार राम कुमार जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से हमारे पंच कल्याणक को दूर दूर तक भव्य बनाया है, एक नई पहचान बनाई है। संजय भैया एक मिनट देना चाहता हूँ, कृपया आए और हमारे सम्मान स्वीकार करें। राम भैया संपूर्ण कमेटी को बहुत सहयोग प्रदान किया। हेलो हेलो हेलो, मैं आचार्य श्री धर्मभूषण जी पंच कल्याण की जैन, नमन जैन, निशांत जैन, पीयूष जैन। संजय भैया रोक के चला करो। मैं जैन साउंड अपनी साउंड से हमारे कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाया है। मैं जैन साहब का स्वागत करता हूँ, कृपया आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। पारस जैन जी टेंट वाले, उनके ब्याह पर श्री महेंद्र शर्मा जी भी आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। सोनू जैन जबलपुर से, आयुष जैन रंगोली बनाकर जिन्होंने आज भगवान के समोसरन में काजल की डिब्बी और केस मंजूसा ली थी, वो यहाँ उपलब्ध है, यहाँ से ले सकते हैं। संजय भाई दिगंबर से अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आकर हमारा सम्मान स्वीकार कर लें। जिनमें अभिषेक जैन मंत्री, कृपया मेरे पास आ जाए। पार्शनाथ जी रामपुर मनिहान के रथ से, उसके बाद सुभाष नाथ जी अम्बेडकर के रथ से। जिसकी पर्ची निकलेगी वो उस प्रतिमा को उसी रथ में लेके जाया जाएगा। सबसे पहले प्रथम आदिनाथ भगवान जी, जो श्रीमान विनय जैन, विद्यासागर मनोज कुमार जैन, विनय जैन सीएज द्वारा दी गई है, उनके लिए पर्ची निकली है। 24 की प्रतिमा मलीपुर के रथ में जाएगी। कृपया अपने नंबर का ध्यान रखिए। प्रथम आदिनाथ जी की जो विनय जैन सीएज द्वारा दी गई है, वो सहारनपुर के रथ में, जिसका नंबर 6 दिया गया है, उस रथ में जाएगी। दूसरे आदिनाथ प्रभु विधिनायक जी की कौशल प्रसाद प्रदीप कुमार जी जैन द्वारा दी गई है।
रथ नंबर 8 टिकरोल के रथ में रथ नंबर 8 में जाएगी। इसी सीरियल में रथ लगेंगे जिस सीरियल में नंबर दिए गए हैं। तीसरी प्रतिमा चंद्रपुर भगवान की जो श्रीमती रुचि जैन सासू मां श्री ललित जैन जी द्वारा दी गई है। ये प्रतिमा रथ नंबर 4 ननौदा की निकली है। इसमें ननौदा के रथ में यह प्रतिमा जाएगी। कृपया सभी अपने नंबर याद रखिए। रथ नंबर 4 ननौदा का है। ये पुलिस जी द्वारा दी गई है, उसके लिए पर्ची निकाली जाएगी। रथ नंबर 5 परासौली से जो आया है उसमें यह जाएगी। नेमीनाथ जी श्रीमान विजय जैन आर्य जैन द्वारा प्रदान की गई है। मैं ये रथ नंबर 3 जो चरथावल से हमारे बीच आया है उसमें ये प्रतिमा दी जाएगी। अब मुनि सूरतनाथ जी जो श्रीमान संतोष कुमार विनीत कुमार जी जैन द्वारा प्रदान की गई है। यह प्रतिमा जी रथ नंबर 2 जो जलालाबाद से हमारे बीच आया है उसमें यह प्रतिमा दी जाएगी। अंतिम सातवीं प्रतिमा जी पुष्पदन जी श्रीमान कौशल प्रसाद प्रदीप कुमार जी जैन द्वारा प्रदान की गई है। यह प्रतिमा जी कांडला से आए हुए रथ नंबर 7 में यह प्रतिमा जी जाएगी। आयोजन में आज पहली बार आए हैं। कोई नहीं पहली बार आया, क्या बात है। कितने लोग ऐसे हैं जो पहले दिन से आज तक हैं? हम भी पंडित जी थारे साहब। कितने लोग ऐसे हैं जो जन्म कल्याण के बाद आज आए हैं? बहुत अच्छी बात है। मतलब सब लोगों ने पूरा कार्यक्रम देखा है। अगर मैं पूछूं आपसे कार्यक्रम कैसा लगा तो अगर मान लो कमेटी कहे कि दूसरा पंच कल्याणक होना है तो आप लोग तैयार हैं? मजा नहीं आया। आपने हाथ खड़े करके तो दिखाई, लेकिन अनुमोदना पूरी नहीं की। जब हम अनुमोदना करते हैं तो काम बहुत जल्दी होता है। जिस विनय और सम्मान के साथ में हम पहले दिन घट यात्रा के साथ में सुपार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान को लेकर के आए थे, वैसे ही सम्मान के साथ हमको वापस लेकर के जाएंगे। जब हम उनको लेकर के आए थे, जिन लोगों का पुण्य था, सौभाग्य था, वो रथ में बैठे श्री जी को लेकर के बैठे। हम चाहते तो ये सौभाग्य उन्हीं को दे सकते थे कि वापस भी आप ही ले जाओ। लेकिन जब पुण्य बढ़ता है तो पुण्य भी किसी किसी के खाते का रुका रहता है। कुछ लोग ऐसे थे जो पंच कल्याणक देखने तो आए, लेकिन उनके पुण्य में कुछ कमी रह गई। अब वो कमी अब कल पूरी होगी। और कल कैसे पूरी होगी? जब वो श्री जी को लेकर के चलेंगे रथ में। तो कौन वह पुण्यशाली महानुभाव हैं जो इस नवीन मंदिर में, जिसका जीर्णोद्धार हुआ है, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के पार्श्वनाथ भगवान को यहां से शीर्ष पर विराजमान करके रथ में विराजमान करेंगे और रथ में विराजमान करके मंदिर जी तक लेकर के जाएंगे। ऐसा सौभाग्य फिर पता नहीं कब ऐसा अवसर आएगा, कब जैन बाग में फिर से ऐसा टेंट लगेगा, कब आप लोग फिर से इकट्ठे होंगे, कब वहां से भगवान आएंगे और कब फिर वापस जाएंगे। तो ये अवसर है, अंतिम क्षण चल रहे हैं, अंतिम अवसर है और पुण्य का भी अंतिम अवसर है। क्योंकि कल के बाद कोई आपसे यहाँ पूछेगा नहीं। आप शाम को आओगे कल? कौन कौन आएगा? सब आओगे? ये तो बड़ी अच्छी बात है।
कल शाम को तो यहाँ से फेंक काम होगा, जो बाकी काम बचता ना लास्ट में, बस और कोई काम नहीं। तो पुण्य कमाने का एक ही अवसर है, और वो अवसर है कल प्रातः काल में 10 बजे, जब यहाँ से भगवान को रथ में विराजमान करके लेके जाना है। कौन पुण्यशाली भगवान को रथ में विराजमान करके लेकर के जाएगा? कहाँ से आरंभ करें? शीघ्रता से पार्श्वनाथ भगवान को रथ में विराजमान करके लेके जाना है। खवासी बन करके, सौधर्मी इंद्र बन करके, जो अभी सौधर्म इंद्र बने थे, इन्होंने बहुत राशि दी तब सौधर्म इंद्र बने, लेकिन आपको तो सौभाग्य बहुत थोड़ी सी राशि में मिल जाएगा। तो शीघ्रता से अपना भाव बनाइए, अपने भाग्य को जगाइए, और पुण्य कमाने का जो अंतिम अवसर है, अंतिम क्षण है, इसको अपने नाम से कर लीजिए। कहाँ से आरंभ करें? कहाँ से शुरू करें? चिंतामणि विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान को अपने मस्तक पर आरूढ़ कराकर बड़े भव्यता के साथ डीजे बैंड बाजा दिव्य घोष सकल समाज जनवाणी चैनल के साथ भगवान को वेदिका में बैठाने का, विराजमान करने का स्वर्ण सौभाग्य। जहां भी मन करे शुरुआत कराइए। जिनेंद्र प्रभु को क्या बात, 51,551 रुपए, 51,551 रुपया पार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करने का सुनहरा। चक्रेश भाई, बहुत लोगों के मुंह लटक गए। क्यों लटक गए? जिसने बोले वो आपके घर मांगने आएगा, चंदा आपसे इकट्ठा करके जमा करवाएगा। ऐसा कभी होता है क्या कि हमारे यहाँ कोई बोले तो वो चंदा लेकर के इकट्ठा करे? करता है कोई ऐसा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, करता है क्या? तो फिर ताली बजाओ ना उसके लिए, जिसने इतनी बड़ी भावना भाई है। 51,551 51,551 रुपया। कुछ लोग पंडित जी साहब ऐसे भी होते हैं, ये देखो दो माताएं आपस में चर्चा कर रही हैं। चर्चा ये कर रही है कि संगीता बोले सुनीता से, तोरो कासे बदन मलिन, या तोरो कछु गिर गयो या काहू को दीन। तो सुनीता बोली संगीता से कि ना मेरो कछु गिर गयो ना काहू को दीन, और देवत देखत और खोता से बदन मलिन। हमें ये अपने लिए ताली बजा रहे ऐसा नहीं करना है। जब भी दान राशि बोले खुल के बड़े बहुमान के साथ हमें उस दानवीर का सम्मान करना है। 51,551 रुपया पार्श्वनाथ भगवान को यहाँ से ले जाकर भगवान की खवासी करते हुए रथ पर बैठना है, और रथ के साथ भगवान जिनेंद्र को वेदिका में विराजमान करने का अवसर है। पूर्वाचार्य आचार्य वसुनंदी महामुनिराज शास्त्र में कहा है, उन्होंने, आप पढ़ लेना शास्त्र उठाकर, कि धनिया के बराबर जो मंदिर निर्माण करे और राई के दाने के बराबर जो जिन बिंब को विराजमान करे वेदिका में, पक्का मानना 4-5 भाव बाद ही उसे मोक्ष पद जैसे पद की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इतना श्रेष्ठ कर पुण्य है। तो आइएगा, जल्दी से एक करो ना, देखो हमें वो भी सुनना है। 51,551 रुपया, कोई 71 करता, कोई 81 और 1 पे 3 कर देता। मैं कुछ और बढ़े क्या? 51,551 रुपया ये है। कोई भगवान पार्श्वनाथ को विराजमान करने वाला, इन हाथों से ना जाने कितने पाप हुए होंगे, गलतियां भूले हुई होंगी, जीवों की हिंसा भी हो सकती इन हाथों से। आज हाथों को प्रक्षालित करने का सुनहरा मौका है। कर लो इन हाथों से भगवान पार्श्वनाथ को विराजमान। पहले मस्तक पर आरूढ़ होकर रथ पर बैठो और फिर भगवान को विराजमान करो। भगवान तो लेके जाएंगे, लेकिन इसके पीछे जितना काम किया है, जिसके पीछे सब कुछ हुआ है, वो सब इन्होंने ही किया है। वाह! जब तक कोई व्यक्ति किसी काम के लिए बीड़ा उठा करके आगे नहीं बढ़ता है, बीजारोपण नहीं करता है, हल लेकर के खेत जोतना पड़ता है और बीज रोपण करना पड़ता है, तब जाकर के फसल उगती है। आज हम फसल तो काट रहे हैं, लेकिन उस फसल को काटने के लिए जो मेहनत की थी, वो सारी मेहनत इनकी थी। पर जोरदार ताली बजाइए। और पता भाई साहब, नाराज नहीं होना, एक और बात कह दूं आपके बारे में, ये बड़े ताकतवर भी हैं और बहुत सरल भी है।
बड़े ताकतवर भी है और बहुत सरल है। पूछो कैसे ताकतवर है और कैसे सरल है? आपके माथे पर बाल नहीं है ना, तो ताकतवर ऐसे हैं कि इनकी कोई मांग नहीं है, और सरल इतने हैं, ताकतवर इतने हैं कि इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और सरल इतने हैं कि इनकी कोई मांग नहीं है। ताली बजा दीजिए। हमने हंसने हंसाने के लिए बात रखी थी, बधाई हो, आपने सौभाग्य लिया। क्या बात है? तब तक वो रथ सही जगह पर कैसे पहुंचेगा, तो उस रथ को सही दिशा दिखाने के लिए, सही संचालन करने के लिए, सही मार्गदर्शन करने के लिए कौन त्रिलोकीनाथ का साथी बनेगा, जिसमें त्रिलोकीनाथ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान विराजमान होंगे। ऐसे उस रथ को क्या रास्ता दिखाते हुए, मार्ग दिखाते हुए 111 रुपया, 21,221 रुपया, 31,000, 51,500 सारथी बनने का सौभाग्य। अच्छा 31, सॉरी आपने ऐसे किया ना, वो तो हम उनका बोल ही रहे। कभी कभी ऐसा हो भी जाता। पता भैया अभी पिछले कार्यक्रम में क्या हुआ, एक ने ऐसा कर दिया, एक ने ऐसा कर दिया तो मैंने बोल दिया 61,661 रुपया। आ गया बंदा लड़ने, जो मैंने 51 बोला था तुमने 61 कैसे बोल दिया? मैंने कहा हाथ दिखाना। जब उसने हाथ दिखाया तो उसके हाथ में 6 उंगलियां थी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता। आइएगा 31,331 रुपया। इनके तो सही है, आपके तो क्या खूबसूरत है, वहाँ दोनों ही लोग श्रेष्ठ। वाह। आइएगा, आप कितना बोल रहे हो? ताली नहीं बजाई, पक्का मानना, अगले जन्म में उसे घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी। यदि समझ गए हो तो जब भी दान की राशि आगे बढ़े ऐसे ताली बजाकर उत्साहित करते रहना। आइएगा, कितना है आप? 71,771। अरे वाह, क्या भाई साहब, क्या बात है। परम आदरणीय श्रद्धेय श्रीमान, नाम बताइए। श्री भैया नवनीत जी जैन, शनोप श्री रवीश चंद जी जैन, यही वाले रामपुर वालों ने ये सौभाग्य लिए अच्छा देखिए, आज पहली बार है। हाँ, अगर पहले देखते तो लुट रहा रे कुबेर का खजाना, लुट रहा रे, लूट रहे रे, ये रामपुर वाले लूट रहे रे। इन गीतों के साथ कुबेर इंद्र जब रत्नों की वृष्टि करेंगे 25,525 से 31,000 मिलना नहीं मिलना। थोड़ा सा कहीं पर्वत ऊंचे हैं, कहीं थोड़ी नीचे, वो अलग बात है। और एक चीज अगर पगड़ी बांध लो पंडित जी आप जैसे। वाह, क्या बात है। ताली बजाइए, नाम दे दीजिए भाई साहब। सौभाग्य पाया कमेटी प्रसाद प्रवेश कुमार जी जान खेड़ा वालों ने ये सही करने का बधाई देते हैं। कौन बनेगा? कुमार जी, राजीव कुमार जी जैन साहब, संपूर्ण परिवार ने द्वितीय रथ सुपार्श्वनाथ भगवान के रथ के कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य पाया। सदैव भगवान आपका भंडार भरा रखे, यही भगवान से प्रार्थना है। ताली बजाओ। 24 घंटे घूम कर देखते रहे। पुष्पेंद्र कुमार जी, नीरज कुमार जी जैन साहब, आपने तृतीय रथ के सारथी बनने का, महावीर भगवान के रथ के सारथी बनने का सौभाग्य पाया। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा, बधाई हो। राकेश कुमार जी जैन, सुरेश कुमार जी जैन, राकेश कुमार जी जैन और नमन जैन कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य पाया। एक बार जोरदार ताली बजाइए, बधाई हो। भगवान की, बोले महावीर भगवान की, बोले संत श्री आचार्य श्री स्वामी विद्यासागर जी महामुनिराज की, बोले आचार्य श्री स्वामी भारत भूषण जी महाराज की, बोले मुनि श्री स्वामी भव्य भूषण जी महाराज की। आप सभी को सादर जय जय। सबसे पहले तो मैं आचार्य श्री के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा। भैया साउंड वाले, एक मिनट। नाम नहीं है, अमरत्व की निशानी है,
भारत भूषण नाम नहीं है, अमरत्व की निशानी है, कहीं नहीं देखे जा सकने वाली एक कहानी है। शब्द छाप दो इतिहासों में, कविता और किताबों में। शब्द छाप दो इतिहासों में, कविता और किताबों में। कह दो बड़े बड़े ग्रंथों से, गीता और कुरानों से। भारत भूषण की गौरव गाथा ब्रह्मा भी नहीं लिख सकता है। भारत भूषण की गौरव गाथा ब्रह्मा भी नहीं लिख सकता है। इतिहास के पन्नों से ये नाम नहीं मिट सकता है। इतिहास के पन्नों से ये नाम नहीं मिट सकता है। तो एक बार जोरदार जयकारा गुरु के चरणों में बोले, जयकारा गुरुदेव का। तो आइए, जिस पल का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आज की भजन संध्या, तो अब मैं मंच पर ऐसे महान कलाकार को आमंत्रित करना चाहता हूं। कलाकार तो नहीं कह सकते क्योंकि इतने दिनों से हमें उनका सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो वो हमारे रामपुर जैन समाज के एक परिवार के बराबर ही है। तो आइए स्वागत करते हैं वन एंड ओनली जैन समाज की शान, हम सबका गौरव, जैन आइडल विनर मास्टर प्रथम जैन। जादू कैसा जादू, जादू कैसा जादू किया तुमने गुरुवरे, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। आपके दर्शनों के बहाने ढूंढते रहते हैं आजकल हम, आपके दर्शनों के बहाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवरे, हो गए हम तुम। ऐसे नहीं, जरा अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए, सभी लोग जरा दोनों हाथों को उठा लीजिए ना। जो भी आचार्य गुरु भारत भूषण महामुनि राज का दीवाना हो, दोनों हाथों को उठा लीजिएगा और मीठी मीठी तालियों के साथ कहेंगे, कैसा जादू जादू, कैसा जादू जादू, कैसा जादू किया तुमने गुरुवरे, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवरे, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने, ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने। कैसा जादू, ओ कैसा जादू, कैसा जादू किया तुमने गुरुवरे, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवरे, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। जय हो। कैसा जादू, ओ कैसा जादू, कैसा जादू जादू, कैसा जादू जादू। लगता है आप तो भारत भूषण महामुनि राज के दीवाने नहीं हैं। अगर दीवाने होते तो जोरदार तालियों के साथ सभी लोग सहयोग कीजिए ना। कैसा जादू जादू, कैसा जादू जादू, कैसा जादू किया तुमने गुरुवरे, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवरे, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। लगी मुस्काने फूलों से प्यारी, सुरमा की महल जगमगाई। लगी मुस्काने फूलों से प्यारी, सुरमा की महल जगमगाई। और क्या तपसियों तपाई है काया, तपसियों तपाई है काया। देख कर जिसको कुंदनी न जाई हो, क्या कहना है? तपसियों तपाई है काया, देख कर जिसको कुंदनी न जाई। बीती रागी छवि में तेरी, आपकी बीती रागी छवि में, आपकी बीती रागी छवि में आकर्षण है
कैसा जादू जादू कैसा जादू जादू कैसा जादू किया तुमने गुरु भाई हो गए तुम्हारे दीवाने कैसा जादू किया तुमने गुरु भाई हो गए हम तुम्हारे दीवाने जय हो। अपने चरणों में हमको बिठा लो अपने चरणों का सेवक बना लो अपने चरणों में हमको बिठा लो। और मैं कुछ भी नहीं मांगता है गुरुवर मैं कुछ नहीं मांगता बस इतना मांगता हूँ मैं मांगता हूँ मेरे गुरुवर मैं मांगता हूँ मेरे गुरुवर अपने चरणों में हमको बिठा लो मांगता हूँ मैं बस मेरे गुरुवर अपने चरणों में हमको बिठा लो। आज आई है भक्तों की टोली तुम्हें अपने ही रंग में भिगोने आज आई है भक्तों की टोली तुम्हें अपने ही रंग में भिगोने कैसा जादू जादू कैसा जादू जादू कैसा जादू किया तुमने हम तुम्हारे दीवाने कैसा जादू किया तुमने गुरुवर हम तुम्हारे दीवाने बजाते हैं जिन्हें कोई गम होता है समझ रहे हैं ना तालियां वो नहीं बजाती जिन्हें कोई गम होता है अरे तालियां तो वो बजाती जिनके हाथों में गम होता है इसलिए जरा जोरदार तालियों के साथ तो कैसा जादू जादू कैसा जादू जादू कैसा जादू किया तुमने गुरु हो गए हम तुम्हारे दीवाने कैसा जादू किया तुमने गुरु हो गए हम तुम्हारे दीवाने ओ कैसा जादू किया तुमने गुरु हो गए हम तुम्हारे दीवाने कैसा जादू किया तुमने गुरु हो गए हम तुम्हारे दीवाने कैसा जादू किया तुमने गुरु हो गए हम तुम्हारे दीवाने कैसा जादू किया तुमने गुरु हो गए हम तुम्हारे दीवाने हो गए हम बोले आचार्य श्री भारत भूषण महामुनि राज की जय हो। और मैं अपनी टीम से अनुरोध करता हूँ कि वो प्रथम भैया का सम्मान करें।
पारस बाबा। देखिए सभी लोग जय हो बोलेंगे, ठीक है ना। ओ मेरे पारस बाबा जय हो, ओ मेरे पारस बाबा, तेरा सब नाम लीवा, तुझे सब जानते हैं, तेरा दर जानते हैं। देखो सामान वही बेचता है जिसकी दुकान होती है, सामान वही बेचता है जिसकी दुकान होती है, और प्रभु का नाम वही ले सकता है जिसकी औकात होती है। उसे सभी लोग बोलेंगे निराली साग तुझ में जय भगवान, तुझ में तुझे सब जानते हैं, तेरा दरबान ली है, चली आती है दौड़ी, जो कुछ किस्मत है थोड़ी, ये हर राही की मंजिल, ये हर कस्ती का साहिल, जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला, जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला। तू बिछड़ा पूरा युवा मंडल पुलिस वर्ग सभी लोग आ जाएंगे, जरा भर्ती करेंगे प्रभु के दरबार में, सभी लोग आ जाइए, जरा झूम तो भी करेंगे, ठीक है ना। अरे भक्ति का रंग जमा हो चकाचक, और भक्ति कर लो आज, ऐसा झटका लगी बन में हो जाए बेड़ा पार। भारत भूषण गुरु का दीवाना, कि भारत भूषण गुरु का दीवाना, कि सबने देखा है तो जाना, कि भारत भूषण गुरु का दीवाना, कि सबने देखा है तो जाना, कि मेरे सर पर उनका हाथ छूटे बाबा आपका नाम। गुरु की बात निराली है, गुरु की बात निराली है, आपकी बात निराली है। शरण में मुझे अपना बना ले, भूल जाएगी किस्मती याद तू आज माले। आया हूँ शरण में मुझे अपना बना ले, भूल जाएगी किस्मती याद तू आज माले। हमारा प्यारा 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 गुरु गुरु का दिला हम भक्तों का है, ऐसे गुरुवर का कोई ना जाता। और क्या कहेंगे, प्रभु की बात निराली है, गुरु की बात निराली है, गुरु की बात निराली है, कि भारत भूषण गुरु का दीवाना, कि जब से देखा है तो जाना, मेरे सर पर उनका हाथ न छूटे बाबा आपका नाम। गुरु की बात निराली है, गुरु की बात निराली है, गुरु की बात निराली है। मस्ती में रंग मस्त तारे हो गए, मस्ती में रंग मस्त तारे हो गए, गुरबत तेरे नाम के दीवाने हो गए।
दीवाने हो गए, गुरुवर तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में सारे मस्ताने हो गए, मस्ती में हम मस्ताने हो गए, गुरुवर तेरे प्यार के दीवाने हो गए, गुरुवर तेरे प्यार के दीवाने हो गए। ऋषि चिंतामणि महाराज भगवान की। जय हो बोलते हुए, ठीक है ना? बोलिए आचार्य शिवरे भारत भूषण महामुनि राज की। अरे मस्ती में रंग मस्तीदारे हो गए, मस्ती में सारे मस्तीदारे हो गए, गुरुवर तेरे प्यार के दीवाने हो गए, गुरुवर तेरे प्यार के दीवाने हो गए, गुरुवर तेरे प्यार के दीवाने हो गए। क्या बात है? आप लोग दीवाने नहीं हुए? नहीं हुए तो हो जाओ ना भाई, खड़े हो जाओ। अरे मस्ती में रंग मस्ती सारे हो गए, मस्ती में सारी मस्ती सारे हो गए, गुरुवर तेरे नाम के दीवाने 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 हो गए। मस्ती में सारे मस्ताने हो गए, मस्ती में सारे मस्ताने हो गए, गुरुवर तेरे नाम के दीवाने हो गए, गुरुवर तेरे नाम के दीवाने हो गए। जय हो। घर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। और क्या? मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय गुरुदेव बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय गुरुदेव बोलेगा। घड़ी घड़ी में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मेरे भारत का, मेरे भारत का
गजब शक्ति के कारण चमत्कार हो जाए, एक गजब शक्ति के कारण चमत्कार हो जाए। जो गुरुद्वारे आए देखो संकट भी डर जाए, जो गुरुवर के द्वारे आए संकट भी डर जाए। मिला है सहारा